तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4 क्वेश्चन नंबर 35 तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, इसका इंटीग्रेट करा u बाई v के फंक्शन में। तो जब फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो तो उस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को कंसेप्ट समझ चुके हैं। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जब फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो या u इंटू v के फॉर्म में, तो उस तरह का फंक्शन रहता है। तो उस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट करते हैं डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन को। तो यह चेक करेंगे इसमें नोमिनेटर का डीसी बैठा हुआ या डिनोमिनेटर का। जिस टर्म का डिफरेंशिएट बैठा हो उसको लेट कर देते हैं t। तो 10 के पावर x, तो लेट कर दीजिए यहाँ पे 10 के पावर x प्लस x के पावर 10 को t, और 10 कर पावर x, 10 पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 10 के पावर x इंटू लॉग a, लॉग 10 a डिफरेंशिएट हो जाएगा। और x के पावर 10 का 10 इंटू एक्स के पावर 9 dx t का dt, ये हम लोग डिफरेंशिएट कह लिए। और ये चेक करें तो ये ऊपर से मैच कर गया, यहाँ पर 10x के पावर 9 और यहाँ पर ये मैच का, मतलब इसका डिफरेंस क्वेश्चन नंबर चल देंगे, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt, 1 बाई इसका वैल्यू t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t और प्लस में c, और लॉग t का वैल्यू लौटा दीजिए, t का वैल्यू क्या 10 के पावर x प्लस x के पावर 10 और प्लस में c। हम लोग डायरेक्ट ही बना सकते थे, बताया गया था अगले क्लास में, जब एक से अधिक फंक्शन हो और उस फंक्शन का डीसी नीचे वाले फंक्शन का डीसी, मतलब f डैश x एफ एक्स का डीसी f डैश x बैठा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड fx, ये होता है। तो नीचे का डीसी बैठा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड fx प्लस में c। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 बड़ा सिंपल है। 36 का रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान देंगे e टू दी पावर x माइनस 1 और प्लस में e टू x के पावर e माइनस 1, और यहाँ पर e x के पावर में e के पावर ये है, e के पावर x माइनस 1 बटा में e के पावर x प्लस x के पावर e dx, ये दिया हुआ। और इसका क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान देंगे, ये क्या है ना, यहाँ पर e के पावर x माइनस 1 है और यहाँ पर x के पावर e माइनस 1 और e के पावर x प्लस x के पावर e dx। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे, पहले तो लिख लेंगे e के पावर x इंटू e के पावर माइनस 1, इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे x के पावर e इंटू एक्स के पावर माइनस 1, ऐसे लिख लेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। और अब यहाँ पे e पर पावर x प्लस x के पावर e dx, या यहाँ पे इसको तो अभी रहने दीजिए, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से ध्यान दे क्या करेंगे, e के पावर x और e पर पावर माइनस 1 को लिख सकते ऐसे ही, अब प्लस में x e के पावर माइनस 1 और e पर पावर x प्लस x e के पावर x dx, ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, e बटा में आ जाएगा, तो e के पावर x प्लस x e के पावर e माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा e के पावर x प्लस x के पावर e dx। ये इस फॉर्म में लिया है। इस फॉर्म में लाने के बाद इसमें कांस्टेंट आ गया, क्या कांस्टेंट आ गया, e कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, e के पावर x e और x के पावर e माइनस 1 बटा e के पावर x प्लस x e के पावर e dx। ये इस फॉर्म में आ गया। तो ऐसे था तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते और इसको ऐसे कर दिए हम लोग। अब देखिए यह फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, तो जब फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो या u इंटू v के फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए चेक कीजिए किस फंक्शन का डीसी बैठा हुआ, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन,
तो ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंस ई टू डी पावर एक्स होता है, एक्स के पावर ई है तो एक्स के पावर ई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स के पावर ई माइनस वन और पावर गुना पावर का मतलब इसका डीसी बैठा हुआ। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में ए आ गया। तो इसका डीसी ए बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला ए आ जाएगा प्लस में सी। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 36। तो 36 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते 37। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख रहे हैं। ए फंक्शन क्या ना, ए फंक्शन भी यू बाय भी के फंक्शन में, तो यह फंक्शन यू बाय भी के फॉर्म में, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक कीजिए किस फंक्शन का डीसी बैठा हुआ है। तो ए 1 का डीसी तो 0, tan का डीसी sec का स्क्वायर जो इसमें है नहीं, तो x का डिफरेंशिएट 1 और log sec x का डिफरेंशिएट tan x होता है। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो इसको लेट करके खुद से बना सकते हैं या इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला x प्लस में log sec x प्लस में c। डिटेल से आप लोग बनाना चाहते हैं तो लेट कर दीजिए इतना इक्वल टू t और फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो a आ गया 37। अब 38 देखिए, 38 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा सिंपल है। 38 कर रहा है साइन 2x बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेट करना था, सिंपल है। तो लेट कर दीजिए, एक से अधिक फंक्शन है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे का चेक करते डिफरेंशिएबल फंक्शन। कौन सा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो साइन का तो होगा cos 2 इसमें नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट चेक करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को चेक कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को लेट कर देते हैं टी। कांस्टेंट का डिफरेंस 0, बी स्क्वायर कांस्टेंट रहने दीजिए। साइन स्क्वायर का डिफरेंस पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का cos x dx, t का dt। ए हो गया ए बी स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं साइन 2x और ए आ गया dx t का dt। क्वेश्चन से आ जाएगा तो ए बी वाला टर्म को डिवाइड में कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 2x dx बराबर dt बाई बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ जाएंगे साइन 2x dx का वैल्यू क्या dt बाई बी स्क्वायर और 1 बटा इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, बी स्क्वायर को अब बाहर कर देंगे 1 बाई टी डी टी 1 बाई बी स्क्वायर। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस में सी 1 बाई बी स्क्वायर लॉग टी का वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 38। ये हो गया आंसर ये क्वेश्चन नंबर। तो ये इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 38। तो ये सिंपल था, नीचे का डीसी ऊपर बैठ रहा था लॉग इसका खाली बैलेंस करना था क्या बी स्क्वायर, तो इसका डीसी करना था बैलेंस और हो जाता आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 38 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 करा ये भी फंक्शन क्या ना u बाई भी के फॉर्म में, तो जो भी फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में या इंटू भी के फॉर्म में होता है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, लेट कर दीजिए x प्लस लॉग x को चेक करके देखिए कि यह डीसी बैठा हो या नहीं। तो x का डीसी 1 और log x का 1 बाई एक्स डी एक्स टी का डी टी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे x तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 डी एक्स इजकल टू डी टी। क्वेश्चन से आ जाएंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स क्या डी टी मैच कर रहा है डी टी 1 बाई इस टर्म को क्या लेट किए थे t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस में c और लॉग का वैल्यू t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे x प्लस में लॉग x प्लस में सी। ठीक, अब देखेंगे 40 क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 का ध्यान देंगे
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर कह रहा 2 प्लस में 3 साइन इनवर्स एक्स dx ये दिया हुआ, और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो ये फंक्शन भी क्या ना u/v के फॉर्म में है, तो ये आपका v वाला फॉर्म में u इंटू v है। तो इसमें देखिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ है, तो 2 का डिफरेंस 0, 3 का रहने जाएगा कांस्टेंट, साइन का साइन इनवर्स का a बैठा हुआ, तो लेट कर लेंगे 2 प्लस 3 साइन इनवर्स x को क्या t, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, 3 रह गया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx t का dt। अब आ गया तो यहाँ पे लिख सकते √1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx t का dt/3। अब क्वेश्चन आ जाएंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/3 और 1/, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस में से 3 कांस्टेंट है बाहर कह लेंगे 1/3 लॉग t का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस में 3 साइन इनवर्स x प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 करा सेक स्क्वायर x और बटा tan x प्लस 2, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना तो चेक कीजिए यह भी फंक्शन क्या ना u/v के फॉर्म में, तो इसका देखिए किस फंक्शन का dc बैठा हुआ है, तो tan का डिफरेंशिएट क्या सेक स्क्वायर 2 का 0, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर dc बैठा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला tan x प्लस 2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। 42 देखते हैं। 42 बड़ा सिंपल है, कह रहा है 42 क्वेश्चन 2 cos 2x प्लस में सेक स्क्वायर x और बाई में साइन 2x और प्लस में tan x ये दिया हुआ, यह भी माइनस में 5, यह फंक्शन किस में u/v के फॉर्म में। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो चेक कीजिए किसका, तो अधिकांश में तो डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएट बैठा हुआ था क्या नोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशिएट cos 2x का 2 और इसका डिफरेंशिएट ये आ गया, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट ये है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 जो है नहीं, तो ये नीचे का dc ऊपर बैठ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड सेक साइन लॉग मॉड साइन 2x प्लस में tan x माइनस में 5 प्लस में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 42। अब इसी प्रकार से 43 देखिए, 43 कितना सिंपल है। 43 का रहा है क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग समझेंगे साइन 2x बटा में साइन 5x इंटू साइन 3x dx ये दिया हुआ, और इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे ध्यान देंगे। इस साइन 2x आ गया और यहाँ पे साइन 5x साइन 3x, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इसका बनाने के लिए क्या हम लोग रूल अपनाएंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना होगा। साइन 2x है, साइन यहाँ पे 5x और साइन 3x है, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन 5x माइनस 3x, 5 माइनस 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आ जाएगा, s लिख सकते हैं। और ये तो आपका यहाँ पे है साइन 5x इंटू साइन 3x dx ये है। अब यहाँ पे ध्यान दे साइन a माइनस में b, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है, और बटा में क्या है ना साइन 5x इंटू साइन 3x और dx ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो ए आ जाएगा साइन 5x कॉस 3x, और यहाँ पर साइन 5x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 5x साइन 3x बाई में साइन 5x और साइन 3x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे साइन साइन कैंसिल और यहाँ पे साइन साइन ए कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस बाय साइन, लिख सकते हैं कॉट 3x माइनस कॉस बाय साइन लिख सकते हैं कॉट 5x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग साइन होता है 3x और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाएगा माइनस कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन होता है साइन, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 5, तो 5 डिवाइड हो जाएगा और प्लस में c। ए आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 43 था, ये हम लोग कंप्लीट करें। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 44, यह भी फंक्शन क्या में u/v के फॉर्म में। तो इस फंक्शन का चेक कीजिए कि यह किस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा हुआ, किस फंक्शन को लेट करें कि ए डी सी बैठ जाते। इसका क्या ना x का डिफरेंस मतलब नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डी सी लग रहा बैठ रहा है, तो लेट करेंगे नीचे वाले फंक्शन को मतलब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को। तो x log साइन x इक्वल टू क्या लेट कर दिए t। अब x का डिफरेंशिएट 1, log साइन का हो जाएगा 1/sin x और साइन का क्या cos x dx, t का dt, ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1 cos बाई साइन क्या लिख सकते हैं cot x a dx, t का आ जाएगा dt। अब क्वेश्चन से चल दीजिए, 1 प्लस cot x dx का वैल्यू क्या dt, 1/, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t अब प्लस में c, ये आ जाएगा log t का वैल्यू रख देंगे x प्लस में log sin x अब प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया था, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे log mod और नीचे वाला log mod नीचे वाला, एक क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दें, 45 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 45 का करा ध्यान देंगे, 45 बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस में साइन 2x अब बटा में x प्लस में cos स्क्वायर x dx, ये दिया हुआ। तो इस फंक्शन का यहाँ पे ध्यान देंगे, x का डिफरेंशिएट 1, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट होता है साइन 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो लेट करके बना सकते हैं ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते नीचे का डीसी बैठ गया तो log mod नीचे वाला x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 45। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 बड़ा आसान है, करा 1 प्लस में tan x अब बटा में 1 माइनस में tan x, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, इंटीग्रेट करना 1 tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस और tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस dx। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं cos, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस में sin x। यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं cos, तो cos x माइनस में sin x, cos एलसीएम दोनों का कैंसिल, ये आ गया dx। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, माइनस क्या पहले कॉमन, तो cos x प्लस में sin x, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला टर्म माइनस में, ये लिख लीजिए। अब नीचे का साइन का डिफरेंशिएट cos माइनस cos का साइन, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा log mod नीचे वाला, तो साइन x माइनस में cos x प्लस में c, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 46। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 जो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 47 करा cos 2x
कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स के होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x मतलब कॉस 2a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, तो ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ए रह गया कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स होल स्क्वायर dx। यही है ना क्वेश्चन। हाँ चलिए, अब ए यहाँ पे कह लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन चुका। क्या इसको लिख सकते कॉस एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और बटा में क्या है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। एक टर्म कट गया, और क्या यहाँ बच गया कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस में साइन एक्स, ओ सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो एक टर्म कटेगा और एक टर्म बच जाएगा। यहाँ पे क्या ना कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स बच जाएगा। अब कॉस का डीसी माइनस साइन, साइन का डीसी प्लस कॉस, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो यहीं पे लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डीसी पर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 47। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या करा, बड़ा सिंपल है, करा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करना हो तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कैसे, तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। 1 को लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स एस लिख सकते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 को लिख दिए, क्योंकि 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए रह गया साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक कॉस स्क्वायर एक साइन कैंसिल, तो एक साइन एक कॉस क्या लिख सकते हैं tan x। एक कॉस बचा ऊपर आ जाएगा sec x, ये क्या बच गया साइन, ऊपर आएगा चेंज हो जाएगा cosec x dx। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod tan x बाई 2 प्लस में c, ये होता है cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod tan x बाई 2 प्लस में c, या दूसरा डिफिनेशन दूसरा फॉर्मूला होता है log mod cosec x माइनस में cot x प्लस में c, ये हो जाता है आंसर। तो दो में से कोई एक फॉर्मूला अभी बताएंगे अगले चैप्टर में, इसको थ्योरम को प्रूफ करेंगे cosec x का sec x का और tan x का cot x का, इस सब का डिफरेंशियल हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज 19.5 में। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 49 देखेंगे रूट एक्स और रूट एक्स प्लस में 1 dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो एक फंक्शन का 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना होगा रूट एक्स प्लस 1 को क्या t, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई 2 रूट एक्स dx t का dt। 2 को उधर भेज देंगे 1 बाई रूट एक्स dx, क्या हो जाएगा 2 dt। फ्यूचर आ जाएंगे 1 बाई रूट एक्स dx का वैल्यू क्या 2 dt। इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, कांस्टेंट है बाहर कर देंगे 1 बाई t dt। 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c 2 log t का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस में 1 प्लस में c, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग
50 देखेंगे और क्या कराना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 सेक एक्स और बाई में सेक 2x dx ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना सेक x इंटू सेक 2x। तो इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान देंगे, तो इस सेक को ना यहाँ पे चेंज कर दे कॉस में, तो यह सेक ऊपर आएगा तो क्या में वो चेंज हो जाएगा कॉस 2x में, और ये सेक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस x dx। ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, क्या इस कॉस 2x का फॉर्मूला जानते क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे cos x। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 cos स्क्वायर x बाई cos x में, और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा cos x dx में। एक cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा cos x, और ये 1 बाई cos ऊपर आएगा तो sec x dx। तो cos का इंटीग्रेट क्या हो जाता है माइनस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और माइनस sec का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस में tan x। या दूसरा भी फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस में c, इस सेक का इंटीग्रेशन होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 50। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग कॉमन खुद से बना लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19.5 में, वो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही।